का न्यूज़। कपिल सिब्बल उच्च सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में 2.7% और 2025 में 2.8% बढ़ेगी, यूएन का रिपोर्ट है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्पोर्टर बियर एंड प्यूमा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। आईएएस से आईटी दिग्गज बनी विनीत नैयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मीडिया दिग्गज नरेश मोहन का निधन हो गया। पानी का प्रवाह कम होने से बांग्लादेश के सुंदरबन में आग लग रही है। आज ही के दिन सुनील गावस्कर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। भारत के महत्वपूर्ण दर्रे खारदुंग ला बनिहाल मिटंगा जम्मू कश्मीर में है। खारदुंगला, बनिहाल, मिटंका ये सब जम्मू कश्मीर में है। बारालाचाला, रोहतांगला, सिपकीला, नाकीला, कुंजुम हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला, जेलेपला सिक्किम, मानाला, नीतिला, लिपुलेख ये उत्तराखंड में है। नाथुला, जेलेपला सिक्किम में है। मानाला, नीतिला, लिपुलेखला उत्तराखंड में है। और जोजिला, चांगला, अघिल, फोटूला, खारदुंगला, पेंसिला लद्दाख में है। और बोमडिला, दिहांग, दीफू, सेला, योंगप्या अरुणाचल प्रदेश में है। भोरघाट, पालघाट, सेनकुट्टई, थालघाट दक्षिण भारत में है। भोरघाट, पालघाट, सेनकुट्टई, थालघाट दक्षिण भारत में है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को है। सिक्किम ने 16 मई 2024 को अपना 49वां राज्यत्व दिवस मनाया। यहाँ की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग हैं। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं और संघ में प्रवेश किया 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में। मीडिया के दिग्गज नरेश मोहन का निधन हो गया। आईएएस से आईटी दिग्गज बनी विनीत नैयर का 85 वर्ष का निधन। कपिल सिब्बल उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। सिब्बल इससे पहले 1990 के दशक के अंत में 2001 में पद संभाल चुके थे। उत्तरी कैलिडोनिया में भारी अशांति के चलते बीच फ्रांसीसी पुलिस तैनात हैं। उत्तरी कैलिडोनिया जो है इसकी राजधानी नेमिया है और मुद्रा CFP फ्रैंक है। महाद्वीप ओशनिया में आता है। आधिकारिक भाषा फ्रेंच है इसका। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में 2.7 और 2025 में 2.8 बढ़ेगी, यूएन का रिपोर्ट है। और 12वीं JWG बैठक में भारत मंगोलिया रक्षा संबंध हुए मजबूत। राजधानी जो मंगोलिया का है उलान बटोर है। भाषा मंगोलियाई है। मुद्रा मंगोलियाई तुगरिल। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्पोर्ट्स वियर बार्ड प्यूमा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। येलोस्टोन के गर्म झरनों से मिले 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस। येलोस्टोन के गर्म झरनों से मिले 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस। शोधकर्ताओं को येलोस्टोन के लेमोनेड क्रीक के DNA में 3700 संभावित वायरस मिले हैं, जिनमें से 2/3 विशाल वायरस थे। येलोस्टोन नेशनल पार्क पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोविशील्ड के बाद नए अध्ययन में कोवैक्सीन प्राप्तकर्ता मिले दुष्प्रभाव। द इकोनॉमिस्ट टाइम्स के अनुसार भारत बायोटेक के कोवैक्सीन अध्ययन में भाग लेने वालों में से 1/3 ने विशेष रुचि की प्रतिकूल घटनाओं की सूचना दी। भारत में वाहनों की नंबर प्लेट के प्रकार। इस सुबह का है। फ़ोनपे ने लंका पे के साथ साझेदारी में श्रीलंका में UPI भुगतान शुरू किया। जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
नंदनी डेयर 2020 विश्व कप 2024 के लिए स्कॉटलैंड को प्रायोजित करेंगे। नायरा एनर्जी 2 इथेनॉल संयंत्रों में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। और IIPE एक पर्यावरण अनुकूल जल उपचार समाधान विकसित करेंगे। EC ने श्याम रंगीला का नामांकन क्यों खारिज किया, क्या है नियम? वाराणसी लोकसभा नियम में श्याम रंगीला ने खारिज किया। नियम: केवल वे ही लोग पात्र हैं जिनके आवेदन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उम्मीदवार खारिज की जा सकती है यदि उन्होंने प्रतिज्ञान की शपथ नहीं ली है, हस्ताक्षर से संबंधित विसंगतियाँ पाई जाती हैं, अंतिम तिथि के बाद नामांकन जमा किया हो। कोलेक्टरल कैंसर क्या है? कोलोरेक्टल कैंसर क्या है? ये बड़ी आंत वृत्तांत का मलाशय में होता है। न्यूज़ क्लिक संस्थापक की रिहाई। उच्चतम न्यायालय ने न्यूज़ क्लिक के संस्थापक की रिहाई को अवैध माना है, गिरफ्तारी को अवैध माना है। उच्चतम न्यायालय ने न्यूज़ क्लिक के संस्थापक गिरफ्तारी को अवैध माना और तत्काल रिहाई का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने UAPA के अंतर्गत पत्रकार प्रवीर पुरस्कार की गिरफ्तारी को अवैध माना और उनकी रिहाई का आदेश दिया है। इंडेंजर्ड स्पीसीज राष्ट्रीय विलुप्त प्रजाति दिवस 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। नंदनी डेयरी 2020 विश्व कप 2024 के लिए स्कॉटलैंड को प्रायोजित करेगी। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने प्रायोजित किया समाधान अभियान। पूर्व सैनिक कल्याण अभियान ने आयोजित किया समाधान अभियान। फ़ोनपे ने भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका में UPI लॉन्च किया। फ़ोनपे भारतीय पर्यटकों ने श्रीलंका में UPI लॉन्च किया। विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का भूटान में उद्घाटन हुआ। इंडिया स्किल 2024 भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता नई दिल्ली में। 2024 विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। प्रभावित पशुओं जो पशु प्रजाति गैंडे की सींग का बाजार सबसे बड़ा 29% है। इसके बाद पेंगोलियन सल्क का 28%, हाथी दांत का 15%। प्रभावित पौधों की प्रजातियां मूंगा 16% है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 विश्व रैंकिंग भर के 670 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल थे। शीर्ष 100 की सूची में 2 भारतीय विश्वविद्यालयों के स्थान मिले हैं। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल 81वां, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 99। ग्रीष्मकाल 2023-2000 वर्षों में सबसे गर्म रहा। ग्रीष्मकाल 2023-2000 वर्षों में सबसे गर्म रहा। ग्रीष्मकाल पूर्व औद्योगिक औसत से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक थे, जो एल नीनो जल प्रभाव जलवायु प्रतिरूप के कारण बढ़े हैं। जापान US के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर के बीच के लिए अनुबंध हस्ताक्षर। IIPE ने पर्यावरण अनुकूल जल उपचार समाधान विकसित किया। नायरा एनर्जी 2 इथेनॉल संयंत्रों में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।